इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि VMware में हम कोई वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करेंगे और उस वर्चुअल मशीन में फिर हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो RHEL 9 है उसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट अ वर्चुअल मशीन जो ऑप्शन है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो हमारे सामने ऑप्शन आता है व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डू यू वांट, तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे वो टिपिकल जो रेकमेंडेड है वो सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आपके सामने आता है वो है कि आप जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन करेंगे, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले रहे हैं, चाहे विंडोज ले रहे हैं, चाहे आप लिनक्स ले रहे हैं, चाहे कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आपका VMware सपोर्ट करता है, अगर आप उसको ले रहे हैं तो उसका सोर्स क्या होगा, वो मीडिया कहाँ पर रखेंगे आप। अगर आपका सर्वर है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, तो उस पे अगर आपका डीवीडी ड्राइव आपके पास है तो आप वो डीवीडी ड्राइव के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, इंस्टॉलर डिस्क पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपने कहीं पर इमेज रखा है, आप अपने हार्ड डिस्क पे कॉपी करके रखे हैं या फिर आप कहीं और किसी और लोकेशन पे आप फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव में आप रखे हैं, तो उसका लोकेशन आप दे सकते हैं। और यहां पर जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ये है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। तो ये हम लोग बाद में चूज करेंगे कि हम लोग इंस्टॉलेशन कहां से करेंगे। तो ये ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले, आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए आ रहा है, लिनक्स, VMware ESX या इनमें से अगर कोई नहीं है तो आप कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी ले सकते हैं। जब आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो इसके अलग अलग तरह के लिनक्स या इन सब के ऑप्शन को चूज करने का आपके सामने ऑप्शन आता है। तो हम लोग जो यहाँ पर चूज करेंगे, इसमें अभी नहीं शो कर रहा है, ये हमारा वर्क स्टेशन 15 है, लेकिन वो काम कर जाएगा। हम लोग जो लेटेस्ट वाला जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है हमें, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 64 बिट के लिए, वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अगर आप चाहते कि ऑप्शन दिखे तो आप वर्क स्टेशन 17 डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप उसके ऊपर मशीन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा काम इस पे हो जाता है तो हम यहीं पे इसी जगह पे कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। ये इसका 8 की जगह पे, क्योंकि हम 9 इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 8 को 9 चेंज कर दे रहे, बदल दे रहे। और जो लोकेशन है, लोकेशन हम C ड्राइव के बजाय हम D ड्राइव में एक हमने फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है RHEL 9 के नेम से, तो हम एक फोल्डर, उस फोल्डर में इसका इंस्टॉलेशन करेंगे आज। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। आप किस जगह पे अपना वर्चुअल मशीन आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, वो उसका नाम और लोकेशन आप देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको आता है कि आपके डिस्क का कैपेसिटी क्या होगा। यहाँ पर रेकमेंडेड ये है कि एंटरप्राइज 8 के लिए जो 64 बिट है वर्चुअल मशीन को आपको 20 GB का स्पेस चाहिए होता है। तो ये रेकमेंडेड साइज है, बट हम लोग इसके ऊपर हम लोग जो लेंगे, क्योंकि हमें कई सारे और प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर अराउंड 50 GB का स्पेस लेते हैं। वर्चुअल मशीन के साथ एक खासियत ये है कि आप चाहे 50 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, जो भी स्पेस ले लीजिए, ये जो एक्चुअल में स्पेस लेता है वो वही जितना डेटा आप कॉपी करेंगे। अगर आपका इंस्टॉलेशन के साइज, फाइल का साइज अगर आपको 4 to 5 GB है तो वो उतना ही स्पेस लेगा। हार्ड डिस्क का स्पेस चाहे आप जो भी आप चूज कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम अगर यहाँ पे 50 GB या 60 GB अगर 40 GB हम चूज कर रहे हैं तो हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अगर इंस्टॉलेशन जब आपके जो फाइल का साइज, जब आपका धीरे धीरे अगर आप जो है इस पे कॉपी करते हैं, अपने फाइल्स कुछ ना कुछ स्टोर करते जाते हैं, अगर उसकी लिमिट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो डिस्क लेता हो जाएगा, वो कंज्यूम करता रहेगा आपके मेन सिस्टम का। तो वर्चुअल मशीन वगैरह के साथ ये खासियत है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के साथ फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद हमारा यहाँ पर हमारा जो मशीन है वो क्रिएट हो गया। मेमोरी जो रेकमेंडेड है 2 GB वो लिया हुआ है। हार्ड डिस्क जो है 50 GB हम लोगों ने दिया था वो है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CD DVD पे क्लिक करके इस जगह पे क्लिक करेंगे और हम पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। पाथ क्या सेलेक्ट कर लेना है हमें,
हम जो है यहाँ पर हमारा इमेज का है, तो हमारा इमेज है ई ड्राइव में सॉफ्टवेयर के अंदर RHEL 9.2 जो है हमारा है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। आपका ई ड्राइव में सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के अंदर ये आपका इमेज पड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको लेकर के सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद तो ये प्रोसेस है आपका वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करने का। इसके आगे का जो स्टेप है वो हम लिनक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए पावर आपको कंप्यूटर का, सर्वर का, या आप जो लैपटॉप यूज कर रहे होंगे अगर उस पर फिजिकली अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इसका पावर ऑन करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा RHEL का। और अभी हम लोग RHEL इंस्टॉल करेंगे इस जगह पे। तो अभी हमारा सिस्टम बूट हो रहा है। सिस्टम बूट होने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आता है। ये ऑप्शन क्या है, आपका RHEL को इंस्टॉल करने का। कौन सा हम RHEL यूज कर रहे हैं, तो जो वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इस पे देखिए दो ऑप्शन, अभी जो सिलेक्टेड है वो है टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2। तो हम इसको टेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगाता है। इस पे टेस्ट मीडिया को टेस्ट जिससे इंस्टॉल करे उस मीडिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको चेक करता है, तो वो हम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2 और इसको करके हम लोग एंटर कर देंगे। यहाँ पर एंटर करने के साथ ही अब ये आपका जो भी इसका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक एक करके इस प्रोसेस को देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आपको कुछ बेसिक ही एक बार में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, बाकी के जो फाइल्स वगैरह कॉपी करने में जो देखिए अभी आपका प्रोसेस शुरू हो गया है। और इस तरीके से ये अपने एक एक फाइल्स को लोड करता रहेगा। और हमारे सामने जब स्क्रीन आता है इंस्टॉलेशन का तो फिर हम लोग वहां पर उसके हिसाब से हम लोग सेटिंग करेंगे। तो अभी सिस्टम अपना काम कर रहा है, उसको जो भी हमारे सामने डायलॉग बॉक्स लेकर के आएगा हमें तब तक उसका वेट। अभी हमारा इंस्टॉलर अब स्टार्ट हो जाएगा, तो इंस्टॉलर स्टार्ट होने का हम लोग वेट कर लें। और जैसे ही हमारे सामने स्क्रीन आएगा फिर हम लोग उसके हिसाब से जो ऑप्शन है वो हम लोग चूज करेंगे। आपको यहाँ पर बता रहा है कि जो भी इंस्टॉलेशन का लॉग फाइल जो होगा वो स्टोर होगा /tmp डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉलेशन के टाइम पे, या अगर कोई एरर होगा तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिंपल और प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है और वो /tmp डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा। ये शेल कहाँ पे अवेलेबल होगा, ये TTY2 पर ये अवेलेबल होगा और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो आप TTY2 पर जाकर के आप उस पर आप /tmp डायरेक्टरी के अंदर के जो चीज़ें जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो लॉग्स बन रहा है वो आप देख सकते हैं। देखिए जो सबसे पहला स्क्रीन हमारे सामने आता है वो है हमें व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उस दौरान आपको कौन सा लैंग्वेज में इंस्टॉलेशन करना है, तो हम लोग इंग्लिश बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है उसी को चूज करेंगे। बाकी आपके सामने तमाम लैंग्वेज है, अरेबिक है, फ्रेंच है, जर्मन है, आपका इस तरीके के आप जो भी लैंग्वेज चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर के आपके
जो ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे इंग्लिश में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, तो जिस तरीके का इंग्लिश आपको समझ में आता है वो आप चूज कर लेंगे, या जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज में आप अपने इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी। देखिए, जो आपने कीबोर्ड, इसके बाद आपने कीबोर्ड, आप यूएस इंग्लिश है ये आपने सेलेक्ट किया है, आपका कीबोर्ड आपका यूएस इंग्लिश, हम लोग नॉर्मली वही फॉर्मेट यूज करते हैं। इसके बाद लैंग्वेज आपने ऑलरेडी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स आपने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर जो है आपका डेट एंड टाइम है वो अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम जोन शो कर रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। हमें जो लेना है वो हम लोग लेंगे एशिया कोलकाता। ये मैप में यहाँ पे इंडिया का मैप ये शो कर रहा है, तो हम लोग ये चेक करेंगे। आप टाइम के लिए आप 24 आवर्स वाला लेना चाहते हैं या एएम पीएम में आप लेना चाहते हैं, तो आपको उस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको कर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से डन कर लेंगे। तो हम डेट और टाइम इस तरीके से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी रजिस्टर हमें करना नहीं है। इंस्टॉलेशन मीडिया आपका पहले से आपने सेलेक्ट कर लिया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का। बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है सर्वर विद जीयूआई यही हम लोग करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कौन कौन सा, ये अगर आप सर्वर विद जीयूआई करते हैं तो इसमें आपके क्या क्या सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप सर्वर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें भी आपके सामने ऑप्शन है क्या क्या आपको इंस्टॉलेशन के लिए मिलेगा। मिनिमम इंस्टॉल करते हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वर्कस्टेशन की जरूरत है या अपने हिसाब से आप कस्टम करके ऑपरेटिंग सिस्टम में से जो जो आपको चीज चाहिए वो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। या अगर आप वर्चुअलाइजेशन होस्ट के लिए यूज करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो हमें जो करना है वो सर्वर विद जीयूआई करना है। आप इस ऑप्शन को, जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए उसके बाद आपको यहाँ पे डन करना होता है, आप डन करेंगे और डन करने के बाद फिर आप जो है अगला जो स्टेप हमारे सामने आता है वो इंस्टॉलेशन एंड डेस्टिनेशन का, आपका पार्टीशनिंग के लिए। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग के लिए दिया हुआ है, हम ऑटोमेटिक नहीं करेंगे। यही आपको इंस्टॉलेशन के दौरान एक मेन काम करना होता है। तो आपको क्या करना है, आपका डिस्क सेलेक्टेड है जो हमने 50 GB का बनाया था वो है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग कस्टम सेलेक्ट करेंगे। हम खुद ही से करना चाहते हैं, इस कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप डन पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये आपके सामने आ रहा है। आप इस पार्टीशन को आप चाहे तो इसमें से 3 ऑप्शन आता है, स्टैंडर्ड है पार्टीशन है, एलबीएम है और थीम प्रोविजनिंग है। आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पे जो है एलबीएम भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जो पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे वो एलबीएम सेलेक्ट करेंगे और इस पर जो है हम लोग प्लस का जो है साइन पे क्लिक करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, इतने सारे आपको जो है पार्टीशन क्रिएट करने के लिए ये माउंट पॉइंट का ऑप्शन दे रहा होता है। तो हमें जो इसमें से क्रिएट करना है वो सबसे पहला हम बूट क्रिएट करेंगे। बूट पर आपके बूटिंग से रिलेटेड फाइल, सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए जो लिनक्स का जो सिस्टम होगा RHEL 9, उसको स्टार्ट होने के लिए जो बूटिंग से रिलेटेड जो फाइल्स है जो लोड होता है बूटिंग के टाइम पे, उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होगा वो इस फाइल सिस्टम पर आएगा, /boot पे आएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद ये ऐड हो गया। जो फाइल सिस्टम XFS है, आपको इसमें और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप ext4 ले सकते हैं या XFS ले सकते हैं। हम लोग अभी XFS लेकर के जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वही लेकर के चलेंगे। दूसरा जो है आपका प्लस साइन पे फिर से आप करिए और यहाँ पर माउंट पॉइंट में अभी हम लोग क्या करेंगे, स्वैप ले लेंगे। स्वैप में आपने देखा था कि जो आपको मेमोरी मिला था वो 2 GB का मेमोरी था। तो हम यहाँ पर स्वैप में नॉर्मली स्टैंडर्ड इसका ये होता है कि जितना आपका मेमोरी साइज है अगर वो 4 GB से कम है तो उस केस में जो आप जो स्वैप स्पेस लेंगे वो उसका डबल लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
अराउंड जो है हम लोग 4 GB ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 GB का स्पेस हमने 4 GB का स्पेस हम लोग ले रहे। फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ से जो दूसरा हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो है आपका स्वैप। स्वैप के लिए जो आपका जो स्टैंडर्ड यहाँ पे हम लोगों का जो मेमोरी रैम जो था, इसका साइज जो है वो डिपेंड करता है कि आपका रैम का साइज क्या है। तो हमारे रैम का साइज जो है यहाँ पर जो सिस्टम ने सिलेक्ट किया था बाय डिफॉल्ट वो 2 GB किया था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 GB का जो साइज अगर हमारा रैम का है तो हमारा स्वैप यहाँ पर होगा जो है आपका 4 GB। तो हम लोग 4 GB इसको कर लेंगे। और नॉर्मली क्या है, इसके तरीका ये है कि जो भी रैम का साइज होता है उसका हम लोग डबल लेते हैं। अगर रैम का साइज आपको 4 GB से ज्यादा है तो उस केस में हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 1.5 लेते हैं। तो अगर 4 GB है तो हम उसको 6 GB लेंगे, या उससे ऊपर जा रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो उतना हम साइज लेते हैं, ठीक है। या फिर हम इक्वल भी ले सकते हैं। तो आप, क्योंकि जो स्वैप स्पेस है ये हम हार्ड डिस्क पे जो हमारा रैम का जो स्पेस होता है, रैम के अलावे हम जो है एक वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क को हम एज अ रैम यूज कर रहे होते हैं। और किस लिए होता है ये, जब आपका प्रोसेसिंग चल रहा है तो प्रोसेसिंग के दौरान बहुत बार जो कुछ फाइल्स ऐसे आते हैं जो रैम में आपका आया, अभी उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आइडल पड़ा हुआ है, वो उसकी फिर जरूरत हो सकती है। इसलिए वो रैम से उसको रिफ्रेश नहीं किया जाता, हटता नहीं है, वो रैम से वो मूव नहीं होता है। तो जब तक उसकी अभी और जरूरत है दोबारा, तो सिस्टम फिर दोबारा से उसको यूज करता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास स्वैप स्पेस है तो सिस्टम उसको, प्रोसेसर उसको क्या करेगा, उसको हार्ड डिस्क वाले स्पेस पे जो आइडल फाइल्स है, जो आइडल प्रोसेस है, उसको वहां पे रख देगा और फिर जब उसकी जरूरत होगी तो वापस लेकर के आएगा। और जो स्पेस फ्री होता है उस स्पेस पर फिर आपका कोई नया जो जिसकी जरूरत है, जिस फाइल की रिक्वायरमेंट है, जो है सिस्टम आपका जो सीपीयू है वो उन फाइल्स को लेकर के आता है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का एक पार्ट है जिसके लिए हम लोग स्वैप का यूज कर रहे होते हैं। लिनक्स में इसको स्वैप बोलते हैं, विंडोज वगैरह में हम इसको वर्चुअल मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ये दो ऑलरेडी हम फाइल सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं, पार्टीशन क्रिएट कर चुके हैं। जो अगला है वो मेन है, ये आपका रूट फाइल सिस्टम, ये मेन है। यहीं पे हमारा सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी फाइल्स होंगे वो इसी माउंट पॉइंट पे आपको रहेगा, इसी जो फाइल सिस्टम पे जाकर के वो इंस्टॉल होगा। तो इसकी जो साइज हम लोग लेंगे, बाय डिफॉल्ट हम लोग अभी 20 GB का साइज हम लोग अराउंड 20 GB ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पार्टीशन है वो सारा क्रिएट हो गया। और क्रिएट होने के बाद हम इसको डन करते हैं और इसके बाद ये सामने आपके सामने लिस्ट आ जाता है और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको एक्सेप्ट चेंजेस कर लेते हैं। एक्सेप्ट चेंजेस करने के बाद अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है। जो केडम्प होता है, अगर आपका कभी आप देखते होंगे, अगर विंडोज वगैरह में यूज किया कभी आपने, तो ब्लू स्क्रीन आ जाता है। तो कभी अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है तो कर्नल डंप है, कर्नल से क्या दिक्कतें आई है उस समय, किस वजह से हुआ है, तो उससे रिलेटेड एक जगह पे फाइल आपका बनेगा, लॉग फाइल बनेगा। आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्रैश क्यों होता है, कोई हार्डवेयर में इशू था, कोई सॉफ्टवेयर में इशू था, तो वो सारे उन सब चीजों के लिए करते हैं। बट हमें यहाँ पे अभी जरूरत नहीं, नेटवर्क वगैरह हम बाद में सीखेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन करना, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ रूट का पासवर्ड देंगे। और रूट का पासवर्ड, जब भी हम पासवर्ड दे रहे होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम जो पासवर्ड देंगे उसमें हमारा जो अल्फाबेट का यूज करेंगे, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यूज करेंगे और साथ में हम स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज करेंगे। तो इन सारे को यूज करने की वजह से आपका जो पासवर्ड है ऑलमोस्ट जो है ऐसा हो जाता है कि हम उसको गेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो जब आप अल्फाबेट में कैप्स लेटर मतलब कैपिटल में आप यूज करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स उसमें कैपिटल्स में होंगे, कुछ स्मॉल में होगा, नंबर्स यूज करेंगे आप 0 से लेकर के 10 तक के बीच का कोई भी नंबर यूज करेंगे, और स्पेशल कैरेक्टर्स में जो आप यूज करते हैं, तो उस तरीके से आपको पासवर्ड देना चाहिए। बट यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल पासवर्ड दे रहे और एक्सेप्ट करेगा। अगला अगर आप इस ऑप्शन पे चूज कर देंगे लॉक रूट अकाउंट पे, तो फिर आप जो है उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसका पासवर्ड लॉक हो जाएगा। ठीक है, और हमारा एक ही हम जब अकाउंट जो है बना रहे हैं और उस पर जाकर के अगर वो लॉक हो जाएगा तो फिर हम लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे सिस्टम में। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउ रूट एसएसएच लॉग इन विद पासवर्ड। एसएसएच हम नेटवर्क से लॉग इन करना चाहते हैं, किसी और सिस्टम कंप्यूटर के थ्रू अगर लॉग इन करना चाहते हैं तो इसको हम एनेबल करके रख लेते हैं। ऐसे बाद में भी अगर हम चाहें तो उसको कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोग करेंगे और 2 बार जो है हम एक बार डन प्रेस करते हैं, फिर दोबारा से एक बार पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड आपने सिंपल लिया हुआ है तो इसलिए आपको दोबारा से पासवर्ड आप इसको डन पे क्लिक करना पड़ेगा कि वो जो भी पासवर्ड हमने दे रखा है उसको वो एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डन कर लीजिए। डन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं बिगिन इंस्टॉलेशन पे, और इस तरीके से हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अब जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन जो डिस्क है, क्योंकि इंस्टॉलेशन आपके डिस्क पर ही होगा तो वो क्रिएट होगा, उसको लेबल किया जाएगा, उसमें फाइल सिस्टम क्रिएट होगा। तो ये सारे प्रोसेस जो है आपका सिस्टम कर रहा है। उसके बाद फिर वो जो सोर्स हमने बताया है वहां से वो फाइल्स को कॉपी करेगा और हमारा इंस्टॉलेशन जो है प्रोसेस एक बार कॉपी करेगा और फिर इंस्टॉल करके वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो हम लोग देखते हैं इसको। अभी आपका पैकेज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अलग अलग चीज़ें आपको स्क्रीन पे बता रहा है कि अभी पैकेज को डाउनलोड कर रहा है, फिर इसके बाद जो है उनके डिस्क से ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगे और फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वेट करते हैं हम लोग, तब तक देखते हैं। देखिए अगला जो है वहां से सोर्स जो हमारा इंस्टॉलेशन मीडिया है वहां से जो फाइल्स को लेना शुरू कर रहा है। अब वो ये सारे पैकेज अब इंस्टॉल हो चुका है ना। अब ये जितने भी हमारे अब मॉड्यूल्स वगैरह है उनके कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। ये इसके इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने देते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, फिर अगर हमारे करने के लिए हम लोगों के लिए आएगा कुछ लास्ट के फिनिशिंग सेटअप्स के लिए, तो वो हम लोग करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस अब आखिरी पे है ना। अभी आपका बूट लोडर इंस्टॉल कर रहा है। बूट लोडर इंस्टॉल करने के बाद फिर आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो। इस तरीके से इंस्टॉलेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब एक बार पहले इसको रिबूट करेंगे और
अभी ये हमारा ये सिस्टम अब रिबूट हो रहा है। तो ये सिस्टम स्टार्ट होकर के अब हम लोग के सामने रेडिट का 9 का स्क्रीन आपके सामने आ गया है। और अभी देखिए, जब पहली बार आएगा तो आपको वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.2 सेटअप विल गाइड यू थ्रू मेकिंग एन अकाउंट एंड एनेबलिंग सम फीचर्स। वी विल हैव यू टू अप एंड रनिंग इन नो टाइम। अब आपका लगभग स्टार्ट हो गया, तो आपसे प्राइवेसी के लिए आपको लोकेशन वगैरह से सर्विसेज आपको बता रहा है कि आपका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। उन सब चीज़ों के लिए आपकी ये सेटिंग है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने ऑनलाइन अकाउंट वगैरह से, तो हम वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर हम लोग इसको स्किप कर लेते हैं। वी नीड ए फ्यू डिटेल टू कंप्लीट। आप आपके बारे में ये आपका कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है तो आप दे सकते हैं। एक यूज़र आपको यहाँ पे क्रिएट कर देगा, तो हम लोग एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं रूट के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आपको इस यूज़र के लिए आपको पासवर्ड देना है। आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। सारा जो है आपका सेटअप कंप्लीट हो गया और इस तरीके से आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग लॉगिन करेंगे। देखिए, ये लॉगिन होकर आपके सामने स्क्रीन आ गया। आप जब इस एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने टर्मिनल वगैरह के लिए और एप्लीकेशंस के लिए फाइल एक्सेस करने के लिए आता है। देखिए, एक चीज़ जब आप पहली बार आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एंटरप्राइज लिनक्स को, जो आपका रेडिट एंटरप्राइज लिनक्स है, उसको आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड आपको वार्निंग आपके सामने आता है। आप क्या कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें आपका यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स है, फाइल एक्सेस करना है उसके लिए आप ये कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से मिलेगा, बाकी हेल्प वगैरह ले सकते हैं। और ये टर्मिनल है जहाँ पर आप जाकर के कमांड चला सकते हैं और बाकी के और सारे एप्लीकेशंस के लिए। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने कंप्लीट RHEL 9 का हम लोगों ने इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा है, सीखा है। और अगर कभी भी आपको इस पूरे प्रोसेस को आप समझ सकते हैं और अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो आप बार बार इस वीडियो को देख करके इसके प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है। बहुत ही आसान है। आपको बस शुरुआत में जो पार्टीशनिंग वगैरह का प्रोसेस है उसमें आपको बस ध्यान रखना होता है। बाकी की चीज़ें ये ऑटोमेटेड है, सारा इंस्टॉलेशन लगभग ऑटोमेटेड है और ये खुद से करता है। थैंक यू।